स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर वाइस चांसलर ऑफ गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर आर के खंडाल साहब, जिनके विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन के भी आपने सुना, श्री आनंद शेखर सिंह जी, जो मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं और जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आज हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनके इस इंस्टीट्यूट में कभी समय निकाल के आ पाऊँगा, परंतु केवल वही इसके निमित्त बने हैं। मैं उनके घर 2 बार रुक चुका हूँ मॉस्को में, और वे बहुत ही कर्मठ धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अपने पिता के लिए समर्पित हैं। मैं उनके लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में बैठे हुए दिनेश प्रताप सिंह जी, कृष्ण किंकर जी, टीएस यादव जी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, और यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, सभी हमारे अभ्यागत अतिथिगण, हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता और अन्य सभी भाइयों बहनों। भाइयों, आज का जो सबसे बड़ा संकट है वो है आस्था संकट, क्राइसिस ऑफ फेथ। आज आदमी की जो आस्था है, जीवन मूल्य है, उसके प्रति जो उसका विश्वास होना चाहिए वो गड़बड़ा गया है। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आस्थाओं को फिर से पुनर्स्थापित करने की। गायत्री परिवार एक प्रयास है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कि आदमी के जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये 3 प्रयासों के माध्यम से हम जमाने को फिर से नया बना सकें। बड़ा असंभव सा लगता है जब हम सुनते हैं कि ज़माने को नया बदलने की बात कर रहे हैं आज ऐसे ज़माने में, जबकि ज़माना इतना ज़्यादा गड़बड़ा रहा हो। तो मैं भी बैठा बैठा एक आदमी को देख रहा था जो खड़ा होकर के पर्दे को बांधने की कोशिश कर रहा था। आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो कि जिस समय हमारे खंडाल साहब लेक्चर दे रहे थे, उस समय उनके सामने पर्दा लहरा रहा था, और वो पर्दा ऊपर का निकला हुआ छत का वो था, जो सीलिंग था, वो पर्दा निकल गया, नीचे गिर गया, पर वो उसने हिम्मत नहीं हारी, नीचे से खड़ा हुआ, उठ के खड़ा हुआ, न जाने कैसे चिपकता हुआ खड़ा हो गया, और वहाँ जा करके उसने एक की मदद ली और उसने उसको बांध दिया। कोई चाहे तो क्या असंभव काम संभव नहीं हो सकता? असंभव से असंभव काम संभव हो सकता है। आसमान में छेद हो सकता है। यदि कोई तबीयत से पत्थर फेंकता है तो उछाल के फेंकता है, तो जरूर पत्थर उछाला जा सकता है। मित्रों, मेरे गुरुदेव ने बहुत ही अंधविश्वासों, मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित मानवता के बीच में गायत्री मंत्र को प्रचारित किया, जो कि ये चाहता था कि गायत्री मंत्र जन जन के बीच में नहीं पहुंचे। बहुत कीमती चीज़ है, और गायत्री मंत्र को कीमती चीज़ होने के नाते ब्राह्मण के पास रहना चाहिए। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं मानता हूँ, मेरे गुरुदेव भी जाति से ब्राह्मण थे, मैं मानता हूँ, परंतु उन्होंने इसको ब्राह्मण तक सीमित नहीं रहने दिया, उन्होंने हर व्यक्ति तक पहुँचा दिया। आज करीब करीब 10 से लेकर 15 करोड़ व्यक्ति बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रकार के अंधविश्वास के, मूढ़ मान्यता के पूरे देश में, यहाँ तक कि मुझे याद है दक्षिण भारत में हमें कितना विरोध का सामना करना पड़ा। और दक्षिण भारत में मदुरई जैसी जगह में, कालीकट जैसे क्षेत्र में, रामेश्वरम जैसे क्षेत्र में जाकर के हम लोग बड़ा बड़ा करीब करीब 501 कुंडी गायत्री महायज्ञ, अश्वमेध महायज्ञ वहाँ करके आ गए गायत्री महायज्ञ के माध्यम से। और वहाँ के लोगों ने कहा कि ये काम असंभव था, कभी नहीं हो सकता था, और आपने करके दिखा दिया। ये हमारे गुरुदेव की शक्ति है। गायत्री को जन जन तक पहुँचाना, विशेष रूप से ऐसे लोगों में जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। गायत्री सबके लिए माँ है, वेद माता है, वेद ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान सबके लिए होता है। जब ज्ञान सबके लिए होता है तो उसको फिर रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। आज तो बड़ी क्रांति हुई शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा एक प्रकार का विस्फोट है, महाविस्फोट है। आप देख रहे हैं कितने सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। जब ये बाबू सुंदर सिंह इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे बताया हमारे आनंद शेखर सिंह जी ने, और भी मुझे कल बाबू बनारसीदास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी लेक्चर देना है, और हमारे खंडाल साहब उसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रभारी हैं जिसमें ढेर सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टर इंजीनियर्स निकल रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी का तो नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आज कितनी ज़्यादा जरूरत है इंजीनियर्स की, ट्रेंड इंजीनियर्स की, जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जिनके अंदर क्षमता का विकास हुआ हो, और जो रियली बहुत अंदर से क्षमतावान हो। आप सबके अंदर अनंत क्षमता भरी पड़ी है, आप सबके अंदर अनंत सामर्थ्य भरी पड़ी है। अगर आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप यू हैव गॉट इमेंस पोटेंशियल, यू हैव गॉट डिविनिटी इनसाइड यू,
you just try to awaken that divinity within a work or worship or any means, you can become really very important being on this earth. सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हो। ये विश्वास, पॉजिटिव इमोशन आप जिस दिन देना चालू करते हो उस दिन से आप बढ़ने लगते हो। मैंने अपने गुरु के साथ लेकर के इस संदेश को सुना, समझा, और मुझे लगा कि जो उन्होंने मुझे कहा है वो सबको कहा है। कोई और समझता है कि नहीं, पर मैंने उसको समझा और मैंने सुना और मैंने उसको पकड़ करके, उस मंत्र को पकड़ करके अपने आप को बनाने की कोशिश की और मैंने उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलने की कोशिश की। तो आज गायत्री परिवार पूरी तरह से मेरी बात को सुनता है और ये मानता है कि ये गायत्री परिवार की बात कर रहे हैं अर्थात गुरुदेव की बात कर रहे हैं। मित्रों, ये जो अंदर से काम करने की जो वृत्ति है, अंदर से जो काम करने की इच्छा शक्ति है, ये हमारे सबके अंदर मौजूद है और ये यदि हम कर लें तो हम अपनी रियली अपने माध्यम से आसपास की परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। कोई काम असंभव है, कोई काम असंभव है नहीं हो सकता। परिस्थितियां विषम है, परिस्थितियां बड़ी खराब है, दुनिया भर में भ्रष्टाचार है, दुनिया भर में परिस्थितियां खराब है। ऐसी गालियां दे करके, ऐसे परेशान होकर के हमने समय नष्ट कर दिया। भारत के पास अनंत संभावनाएं, भारत के पास 65 करोड़ युवा हैं। 65 करोड़ युवाओं में से अगर 10% युवाओं को भी हम जागृत कर सके और 6.5 करोड़ युवाओं के अंदर की शक्ति को पहचान करके उनको यदि ऊंचा उठा सके, तो मैं समझता हूं कि 6.5 करोड़ युवाओं के माध्यम से पूरे विश्व को जगाया जा सकता है, क्योंकि 6.5 करोड़ युवा पूरे के पूरे हमारे 1.5 अरब, 1.25 अरब जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए एक बफर पॉपुलेशन साबित हो गया। ये युवाओं को गढ़ने की टकसाल है। बाबू सुंदर सिंह इंस्टीट्यूट के बारे में मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में एक डेवलप होने वाली यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा नमूना है, एक छोटा सा सीडलिंग है, एक बीज दिखाई पड़ रहा है मुझे एक बहुत बड़ी आने वाली यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी केवल जमीन में नहीं बनती, यूनिवर्सिटी आसमान में बनती है, विचारों में बनती है, ड्रीम्स में बनती है, प्लानिंग्स में बनती है। मुझे ऐसी प्लानिंग दिखाई पड़ रही है कि ये कॉलेज है, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप होगा। आज से 4-5 साल बाद जब मैं फिर से आऊँगा, हो सकता है मैं जल्दी भी आ जाऊँ, परंतु अगर मैं 4-5 साल बाद फिर से आऊँगा तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप होगा। आनंद शेखर सिंह जी ने पूरा पसीना इसमें बहाया है, बहुत कुछ शक्ति लगाई है, उनके पास एक डिवोटेड टीम है, समर्पित टीम है। मैं अपने गुरुदेव की ओर से, अपने मिशन की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से, सबकी ओर से आशीर्वाद उनके ऊपर बरसाता हूँ और कहता हूँ कि आपके साथ हम हैं पूरी तरह से। आपके साथ हमारे गुरुदेव हैं, हमारी वंदनीय माता जी हैं, शांति कुंज हरिद्वार आपके साथ है, गायत्री परिवार पूरा आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ साथ चलेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, ढेर सारे आशीर्वाद।